गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्वेश्चंस करेंगे कुछ परसेंटेज के रिडक्शन इन प्राइस नेट परसेंटेज चेंज। दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिडक्शन इन प्राइस के ऊपर। व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10% हाउ मच कंजप्शन शुड बी रिड्यूस। तो इसका जो है आपके पास रिडक्शन इन प्राइस, जब आपके पास रिडक्शन इन कंजप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं और आपके पास जब पहले जो है प्राइस जो है अगर इंक्रीज होता है, देखो रिडक्शन कब होती है कंजप्शन में, जब प्राइस किसी चीज का बढ़ जाता है। जब प्राइस किसी चीज का बढ़ जाता है तो हम उसको कम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं जाता हूँ 100 रुपीज का अगर मैं तेल डलवाता हूँ, तो अगर प्राइस तेल का बढ़ भी जाएगा तो भी मैं 100 रुपीज का ही डालूंगा, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो कितनी कम होती है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें आपके पास क्या है फार्मूला कि जब आपके पास प्राइस इंक्रीज होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो रिडक्शन कितनी कम होती है वो हमने पता करना हो। तो हम देख लेते हैं प्राइस इंक्रीज जब होता है तो फार्मूला है इसके लिए इंक्रीज परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज इनटू 100। तो ये है जब हमने जो है प्राइस इंक्रीज होता है। ठीक है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो कंजप्शन हमारी बढ़ जाती है। डिक्रीज इन प्राइस, तो हमारे पास क्या होता है डिक्रीज परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज इनटू 100। तो ये है हमारे डिक्रीज के लिए, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारी कंजप्शन बढ़ जाती है। तो इन दोनों फार्मूलों को nोट कर लें, क्योंकि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज में हमारे पास यही फार्मूले काम आएंगे रिडक्शन इन कंजप्शन में। ठीक है, रिडक्शन इन कंजप्शन, प्राइस ना लिखना यहाँ पर कंजप्शन करना। रिडक्शन इन कंजप्शन, तो रिडक्शन इन कंजप्शन में आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 10% हाउ मच कंजप्शन शुड बी रिड्यूस्ड। तो हमें जो कंजप्शन है कितनी कम करनी पड़ेगी। तो प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कितना इंक्रीज हो रहा है 10% अपॉन मैंने बताया था 100 प्लस 10 इंटू 100। ये हो गया हमारे पास 10 अपॉन 110 इंटू 100। अगर हम इसको जो है वो अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 अपॉन 11 9 सा 99 बचा कितना 1 अपॉन 11%। तो हमें अपनी कंजप्शन जो रिड्यूस करनी पड़ेगी वो कितनी रिड्यूस करनी पड़ेगी 9/11%। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं, फिर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है व्हेन प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, जब प्राइस जो है शुगर का डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, हाउ मच कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, तो हम कितनी कंजप्शन बढ़ा सकते हैं। तो जब प्राइस डिक्रीज होता है, मैंने आपको बताया था जब प्राइस डिक्रीज होगा तो ऊपर आएगी डिक्रीज परसेंटेज, जो परसेंटेज डिक्रीज किया वो आ गई, नीचे आ गया 100 माइनस 10, जो डिक्रीज परसेंटेज है वो नीचे आपके पास फार्मूला मैंने आपको बताया था डिक्रीज परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, तो ये हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया 10 अपॉन 90 इनटू 100। तो हमारे पास वही आ गया वापस 100 अपॉन 9 आ गया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, फिर हमारे पास 1 बच गया 11 1/9%। तो हमारे पास कंजप्शन जो हम इंक्रीज करेंगे वो कितनी कर सकते हैं 11 1/9%। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कंजप्शन के क्वेश्चंस आते हैं रिडक्शन इन कंजप्शन, तो आप जो है इनको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम करते हैं 2-3 क्वेश्चन आपके जो है वो नेक्स्ट टाइप करते हैं नेट परसेंटेज चेंज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तो ये है हमारे पास क्वेश्चन, देखो ये है नेट परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेड्थ रिड्यूस्ड बाय 10%, हाउ मच परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। तो कहता है पहले उसकी जो लेंथ है वो 20% बढ़ा दी जाती है
उसके बाद उसकी जो ब्रेथ है वो 10% कम कर दी जाती है, तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि 20% जब है, जब हमारे पास देखो पहले एरिया क्या होगा 100% होगा, ठीक है, एरिया अपने आप में 100% है। अब क्या होता है कि 20% पहले जो है लेंथ बढ़ जाती है, तो 100 से बढ़ के होगी 120, ठीक है, 100 से बढ़ के होगी 120। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो ब्रेथ है वो 10% रिड्यूस हो जाती है। जब 100 में से 10 रिड्यूस होगी तो वो कितनी रहेगी 90, डिवाइड बाय 100 कर लेना, आपके पास अब आ गया 108। अब एरिया क्या हो गया टोटल आपके पास 108 हो गया। तो इसमें जो पहले वाला एरिया था वो हमने माइनस कर दिया 100, तो हमारे पास बच कितना गया, प्लस में आया 8%। इसका मतलब जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 8%। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 8% इंक्रीज होगा। तो जो हमसे पूछा गया है चेंज इन इट्स एरिया, तो इस एरिया जो है वो चेंज होगा, वो 8% बढ़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कर रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज 20% एंड रिड्यूस 20%। पहले क्या था 20% इंक्रीज हो रही थी और 10% रिड्यूस हो रही थी, लेकिन अब क्या है 20% इंक्रीज हो रही है और 20% डिक्रीज हो रही है। तो तरीका हमारा वही है कि पहले आपके पास क्या होगा, एरिया 100 होगा। अगर हमारे पास जो है पहले 20 बढ़ जाता है तो 120 हो गया, फिर 20 कम हो जाता है तो 120 हो गया, सॉरी 80 हो गया, कम हो रहा है तो माइनस होगा 100 में से 80 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नीचे 100 आ गया, ये हमारे पास हमने इसको काट दिया तो ये हमारे पास आ गया 96। अब 96 आ गया, हम क्या करेंगे 100 को इसी में से माइनस कर देंगे। जब 100 में माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया -4%। इट मींस कि जब अब क्या हो रहा है, एरिया जो है वो 4% कम हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है 4% कम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखना कि जब अगर ये 100 माइनस करके माइनस में आ जाए इसका मतलब वो कम हो रहा है, जब प्लस में आए इसका मतलब वो बढ़ रहा है, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना। एक चीज और इसके साथ बता देता हूँ कि जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है जब सेम हो दोनों, इतने परसेंट बढ़ रहा है, इतने परसेंट कम हो रहा है, इतने परसेंट कम हो रहा है, इतने परसेंट बढ़ रहा है, जब सेम क्वांटिटी में परसेंटेज में बढ़ रहा हो या कम हो रहा है तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं 20 into 20 डिवाइड बाय 100। यहां से काट लो आप, सीधा आपके पास आ गया 4%। और हमेशा ये डिक्रीज ही होगा जब सेम चीजें होंगी, मतलब 20% यहाँ है, 20% यहाँ है, 10% यहाँ होगा, 10% यहाँ होगा, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो माइनस में ही आएगा। क्यों माइनस में आएगा, जब एक चीज पहले बढ़ रही है फिर कम आ रही है तो वो हमेशा इक्वल होगी। अगर 20% बढ़ रहा है, 20% कम हो रहा है, 30% बढ़ रहा है, 30% कम हो रहा है, तब भी कभी इसका आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो डायरेक्टली आप जो है 2 2 4% डिक्रीज आप लिख सकते हो, उसको एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और करके देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ। रेक्टेंगल 30% एरिया जो 30% इंक्रीज होती है इसके रेक्टेंगल की लेंथ, और रिड्यूस होती है, ब्रेथ रिड्यूस होती है 10%। तो इसमें वही होगा, पहले हमारे पास 100 होगा, इसके बाद जो लेंथ बढ़ रही है वो होगी 130, और रिड्यूस क्या हो रही है, ब्रेथ रिड्यूस हो रही है, कितनी होगी हमारे पास रिड्यूस होगी 90 डिवाइड बाय 100। हमने 100 से 0 काट दी, 39 का 117 आ गया, माइनस ये वाला 100 कर दिया जो पहले वाला था, हमारे पास आ गया 17%। 17% क्या हुआ, प्लस में आया। इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है 17%, ठीक है 17%। और मैंने आपको ये चीज बता दी है कि जब एक जैसी वैल्यूज होंगी तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस में ही आपका आएगा। अगर ये एक बड़ी होगी दूसरी कम होगी तो आपका हो सकता है प्लस में आ जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी बढ़ रही है कौन सी कम है, उसके हिसाब से फिर वो आंसर आएगा। लेकिन जब एक जैसी होंगी तो आपका आंसर, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे कर लेता हूँ, 30% डिक्रीज हो रही है, ठीक है, 30% बढ़ रही है और 30% क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इसको मैं अगर सीधा सा कर लूँ 130 हो गया,
30 ले लेंगे तो पड़ता हूँ 30 हो गया, इसका मतलब इंटू 30 हो गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया 100। अगर इनको मैं करके देखूँ तो मेरे पास आएगा माइनस में 9%। तो मेरे पास क्या आ गया माइनस में 9%। इसका मतलब कि एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है 9% से, ठीक है। माइनस 9% जब आएगा तब हमारे पास जो है वो एरिया जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन थे, और अगर कोई क्वेश्चन हम 10% या 20% का भी देख लें। पहले हमने 20% इक्वल जैसा करा, अगर 10% का हम देखते हैं, अगर कोई 10% इंक्रीज हो रहा है या 10% डिक्रीज हो रहा है, अगर इसको मैं ले लूँ तो यहाँ 10% हो गया, 10% हो गया, तो सिंपल सी बात है 10 × 10 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब क्या है, एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, -1% का डिक्रीज होगा। एरिया में क्या फर्क पड़ेगा, -1% में डिक्रीज होगा। तो नेट परसेंट चेंज में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो ये मैंने करवा दिया है। आई होप कि आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।